दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर भास्कर नंदी हूँ। मैं हेड एंड सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी हूँ अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में। अक्सर जब हम लोग बैठते हैं तो कई सवाल अल्कोहल एंड अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बारे में मेरे से हमेशा पूछा जाता है। सवाल ऐसे होते हैं कि क्या जो भी अल्कोहल लेता है उसको लिवर की बीमारी हो जाती है? कोई सेफ लिमिट है अल्कोहल का कि जितना पीने से मेरा लिवर बिल्कुल ठीक रहेगा? और मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा लिवर अभी डैमेज होने लगा है अल्कोहल के कारण? तो मैंने सोचा इसी विषय पे आप लोगों से एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप और हम सभी जानते हैं कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ यानी कि अल्कोहल के कारण जो लिवर ख़राब होता है वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। पूरे इंडिया में हर स्टेट में अल्कोहल का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है। और अभी अगर हम देखें तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ अपने सारे लिवर डिजीज़ में टॉप 2 में आ जाती है ये। इसके कुछ विशेषताएं हैं। अभी रिसेंटली हमारे देश के ही आंकड़े आए हैं जिसमें ये देखा गया है कि हमारे देश में अल्कोहल इनटेक, शराब लेना बहुत कम एज से शुरू हो जाती है। इनफैक्ट 90% लोग जो अल्कोहल लेना शुरू किए वो लेट 20 to 30 के ईयर्स के बीच में उन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरा आंकड़ा ये सामने आया है कि जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, स्पेशली जो एडवांस लिवर डिजीज़ होता है अल्कोहल के कारण, इंडियन पॉपुलेशन में बहुत बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। हम जल्दी अल्कोहल लेना शुरू करते हैं और बाय 30 to 35 ईयर्स हमारा लिवर इसमें काफ़ी डैमेज हो जाता है। इसमें कोई अर्बन रूरल डिवाइड नहीं है। इनफैक्ट इस वाले स्टडी जो मैं अभी कोट कर रहा हूँ इसमें 68% ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ रूरल एरिया के है। राजस्थान जोधपुर की ये स्टडी थी ये। तो फिर सवाल ये उठता है कि अल्कोहल तो लोग काफ़ी लेते हैं, ये कॉमन है, सब लोग लेते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, तो क्या हर एक को लिवर डिजीज़ होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक जो हम लोग अल्कोहल लेते हैं ज़रूरी नहीं है कि मेरा लिवर उससे ख़राब हो जाएगा। अगर हम अल्कोहल से लिवर में डैमेज क्या होता है अगर देखें तो सबसे पहले तो फैटी लिवर होती है, उसके बाद हेपेटाइटिस हो जाता है यानी कि इन्फ्लेमेशन होता है और वो लिवर को धीरे धीरे डैमेज करता है। इसको मेडिकली अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बताया जाता है। फिर जैसे हम लोग अल्कोहल कंटिन्यू रखते हैं और यही हेपेटाइटिस धीरे धीरे इसमें फाइब्रोसिस में चेंज होता जाता है। फाइब्रोसिस मतलब लिवर सेल्स जो होते हैं हमारे, जो काम करते हैं, फंक्शनल होते हैं, वो मर जाते हैं और उनकी जगह फाइबर्स बस जाते हैं। जैसे जैसे फाइब्रोसिस बढ़ता है उतना लिवर डैमेज बढ़ता है और फाइनली एक ऐसा स्टेज आता है कि पूरा लिवर ही फाइब्रोज्ड हो गया। उसको हम लोग सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस के बाद लिवर फेलियर आ जाता है और इनफैक्ट लिवर कैंसर तक जा सकती है। जितने लोग अल्कोहल पीते हैं सबको अल्कोहलिक फैटी लिवर तो होता ही है, जो स्टेज 1 जो मैंने अभी डिस्कस किया था। फैटी लिवर सभी को हो जाता है। उसके बाद करीबन 30 से 40% लोगों को अगर वो अल्कोहल कंटिन्यू रखें तो वो प्रोग्रेसिव रहता है, यानी कि अल्कोहलिक फैटी लिवर से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाती है, फिर उनमें फाइब्रोसिस बढ़ता जाता है और फाइनली वो सिरोसिस स्टेज में पहुंच के एंड स्टेज लिवर डिजीज़ यानी कि जहाँ पे लिवर फेलियर के लक्षण आ जाते हैं, जिसमें पीलिया गहरा बना रहता है, पेट में पानी भर जाता है, खून की उल्टियाँ हो जाती है, यूरिन कम हो जाता है, शरीर टूट जाता है, भूख नहीं लगती बिल्कुल, प्लस लिवर कैंसर का भी इसमें रिस्क आ जाता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि शुरुआत में जब हम अल्कोहल ले रहे हैं और हमें अल्कोहलिक फैटी लिवर हो गया है, डॉक्टर को और जो अल्कोहल पी रहे हैं हमें नहीं पता कि इनमें से कितने प्रोग्रेसिव में जाएंगे और कितने में प्रोग्रेसिव नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं वो सेफ 70% में हूँ कि मैं वो अनसेफ 30 to 40% में हूँ जिसमें अल्कोहल मेरा पूरा लिवर डैमेज कर देगा। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर अल्कोहल लेते उसमें फैटी लिवर हमें दिख जाता है तो मुझे कदम उठाने चाहिए कि मैं अल्कोहल और ना लूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे में प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज़ होगा कि नहीं। क्योंकि एक बार अगर प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज़ हो गया तब हम उसको वापस नहीं ला सकते नॉर्मल लिवर पे। अगर आपका केवल फैटी लिवर तक है या हल्का फुल्का अल्कोहलिक हेपेटाइटिस तक है और मैंने अगर बिल्कुल अल्कोहल लेना बंद कर दिया तो हो सकता है अगले 2 साल में ये धीरे धीरे नॉर्मलसी में आ सकता है। बट एक बार जब एडवांस फाइब्रोसिस, सिरोसिस आ जाती है
तो उस टाइम अगर हम अल्कोहल बंद करें या कोई भी ट्रीटमेंट करें, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें कि मैं अपने नॉर्मल लिवर में वापस आ सकूं। तो फिर ये सवाल उठता है कि कोई सेफ लिमिट है क्या अल्कोहल का, कि भाई इतना पीने से मुझे लिवर में डैमेज नहीं होगा। इसमें ये जानना जरूरी है कि अल्कोहल कंटेंट कितना है जो हम अल्कोहल ले रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे अगर हम विस्की और रम ले और उसका 30 ml ले, जिसको स्मॉल पैक माना जाता है, 1 स्मॉल पैक, तो इसमें जितना अल्कोहल है वो 150 ml वाइन के बराबर है और वो 300 ml बियर के बराबर है। यानी कि 30 ml का विस्की या रम इज इक्वल टू 150 ml ऑफ वाइन विच इज इक्वल टू 300 ml ऑफ बियर। तो ये जो 3 हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं, इनको 10 ग्राम्स अल्कोहल माना जाता है। और अगर आप सेफ्टी की बात करें अभी, तो 10 ग्राम्स 20 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल पर डे को सेफ माना जाता है, इन द सेंस कि आपका लिवर प्रोग्रेसिव डैमेज में नहीं जाता है। यानी कि अगर मैं 2 स्मॉल रोज लेता हूं तो शायद मुझे आगे चल के लिवर डिजीज नहीं होगा। लेकिन इसमें बहुत बड़े राइडर्स है, कैविएट्स है। 1, आपके बेसलाइन लिवर के कंडीशन के ऊपर भी ये बहुत डिपेंड करता है कि ये 20 ग्राम्स आपके लिए सेफ है कि नहीं। मान लीजिए मुझे अगर ऑलरेडी फैटी लिवर है तो मेरे लिए 20 ग्राम सेफ नहीं है, मुझे और कम करना पड़ेगा या इसको बंद करना पड़ेगा। ऑलरेडी मान लीजिए मेरा लिवर वीक है किसी कारणवश, तो इसमें 20 ग्राम्स मेरे लिए सेफ नहीं है। अगर हम बिल्कुल सेफ होना चाहते हैं, मैं अपने दोस्तों को और पेशेंट्स को क्या एडवाइस देता हूँ कि आप हर वीक अगर 2 स्मॉल लेंगे विस्की का या रम का, विच इज इक्वल टू 300 to 600 ml ऑफ बियर या 150 to 300 ml ऑफ वाइन पर वीक, शायद हम लिवर डिजीज से बच पाए। मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा लिवर अभी अल्कोहल से डैमेज होने लगा है? इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 1, ये साइलेंट रहता है। इनिशियली जब हम पीते हैं और लिवर में ऑलरेडी डैमेज शुरू हो जाता है, मान लीजिए जो फैटी लिवर आता है या हल्का सा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, तो हो सकता है मुझे कोई सिम्टम्स ना हो सकता है मुझे कोई सिम्टम्स ना हो, मुझे बिल्कुल ही पता ना चले। और कैसे पता चलता है? जब हम किसी कारणवश कोई रूटीन टेस्ट कराते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया या हमने लिवर फंक्शन टेस्ट करा लिया, तब उसमें पता लग जाता है कि नहीं, लिवर में इसमें डैमेज हो रहा है, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें और फिर देखें कि एग्जैक्टली कितना सीवियरिटी है डैमेज का लिवर में। एक बात जरूर है, एक बार अगर हमारे सिम्टम्स आ गए लिवर के बीमारी के, लिवर के फेलियर के, जो मैं कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था, मान लीजिए गहरा पीलिया बन गया है या पैरों में सूजन आ गया, पेट में पानी भर गया, तो ये ऑलरेडी एडवांस स्टेज में हम लोग पहुंच गए। याद रखिएगा कि इस स्टेज में अगर हम अल्कोहल को बंद भी करते हैं तो हो सकता है हम बिल्कुल नॉर्मल सी में शायद वापस ना आ पाए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा लिवर इंटैक्ट है या मेरा लिवर में डैमेज शुरू हो गया है? मेरे ख्याल से एक तो द अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट आई टेक, वही मुझे एक बार एहसास दिला देगा कि नहीं, ये मैं ज़्यादा ले रहा हूँ या ये शायद मेरे लिवर को डैमेज करेगा और मुझे इसको कम करना चाहिए। अल्कोहल में जब डिपेंडेंसी आ जाती है, यानी कि उसके बिना मैं डे टू डे काम नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे अल्कोहल लेना ही है, और इनफैक्ट सीवियर केसेस में सुबह से ही लेना है, ये तो बड़ा क्लियर है कि नहीं, ये तो लिवर में इतना तो डैमेज जरूर करेगा अगर अल्कोहल डिपेंडेंसी आ गई तो। दूसरा, अगर मैं रेगुलर अपना एक हेल्थ चेकअप कराऊँ कि हर साल मैं अपना एक जनरल टेस्ट जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट हो, एक अल्ट्रासाउंड करा लूँ, तो भी उसमें पता चलता है कि यस, मेरा लिवर इंटैक्ट है कि नहीं या लिवर में कोई डैमेज है कि नहीं। कुछ ऐसे सिम्टम्स हो जैसे कि भूख नहीं लगना और राइट साइड अपर एब्डोमेन में थोड़ा सा पेन रहना, जहाँ पे लिवर रहता है, एक डिस्कम्फर्ट रहना, तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। या अगर आप खुद मान लेते हैं कि मेरा अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा हो रहा है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि एट दिस स्टेज मेरा लिवर कैसा है और मुझे इसमें क्या प्रिकॉशन लेना है। एंड में मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आज हमने अल्कोहल और लिवर का जिक्र किया है और इसमें लिवर की बीमारी कैसे होता है, बट ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अल्कोहल केवल लिवर को नहीं, बॉडी के सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है। तो हमने तो केवल एक पहलू को लिया है, बट हो सकता है अल्कोहल के जो दूसरे जो इफेक्ट्स है जो बॉडी के लिए ख़राब है वो दूसरे ऑर्गन में भी होते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, केवल लिवर के ऊपर नहीं। दोस्तों,
इस विषय में मैं जानता हूँ बहुत सारे और सवाल होंगे, तो आप अपने सवाल भेजिए, हम जरूर उस विषय में चर्चा इसका करेंगे। धन्यवाद।